नमस्कार विद्यार्थियों। मैं पंकज पांडे हिंदी परिवार में आपका बहुत बहुत स्वागत करता हूं। आज मैं आपके लिए व्याकरण विभाग से संबंधित बहुत ही महत्वपूर्ण टॉपिक लेकर आया हूं, जिसका नाम है काल परिवर्तन। बहुत सारे बच्चे कमेंट कर रहे थे कि सर काल परिवर्तन पे भी एक वीडियो बनाइए, कि क्योंकि इसमें बहुत सारे डाउट हैं। तो अगर आप भी चाहते हो कि काल परिवर्तन से संबंधित आपके सारे डाउट्स क्लियर हो जाए, तो ये वीडियो बिना स्किप के अंत तक जरूर देखिए। मैं आपको भरोसा दिलाता हूं, यदि आपने वीडियो बिना स्किप किए अंत तक देखा तो आपके काल परिवर्तन से, काल पहचानने से संबंधित सारे डाउट्स क्लियर हो जाएंगे। क्योंकि आज के वीडियो में हम यही सीखने वाले हैं कि काल किसे कहते हैं, काल के कितने भेद होते हैं, और काल पहचानने का बहुत ही बेहतरीन ट्रिक्स, ऐसा ट्रिक, एक ही ट्रिक में आप काल पहचान लोगे, और उससे भी अधिक महत्वपूर्ण काल परिवर्तन के नियम। तो आइए शुरुआत करते हैं। सबसे पहले देखेंगे काल किसे कहते हैं। इसके पहले यदि आप चैनल पर नए हैं तो चैनल को सब्सक्राइब करके बेल आइकन का बटन दबा दें, जिससे आगे आने वाले वीडियो आपको जल्द से जल्द मिल सके। और यदि वीडियो आपको पसंद है तो वीडियो को लाइक, कमेंट और दोस्तों में जरूर शेयर करें, क्योंकि मेरा एक ही लक्ष्य है कि आपका एग्जाम में अच्छे मार्क्स आ जाए, तो मैं समझूंगा मेरा मेहनत सफल हुआ। इसलिए वीडियो को लाइक, कमेंट और दोस्तों में शेयर करते रहें। तो आइए शुरुआत करते हैं और देखते हैं काल किसे कहते हैं। तो क्रिया के जिस रूप से समय का ज्ञान हो उसे काल कहते हैं। अब काल में सबसे इंपॉर्टेंट भूमिका अगर निभाने वाला कोई है तो वो है क्रिया। क्योंकि क्रिया के ही जिस रूप से हमें समय का ज्ञान हो कि क्रिया कब हुई, आज हुई, कल हुई या कल होने वाली है, उसे हम व्याकरण में काल कहते हैं। जैसे एग्जाम्पल की बात करें तो राम पुस्तक पढ़ता है, राम पुस्तक पढ़ता था और राम पुस्तक पढ़ेगा। अगर आप ध्यान से देखोगे तो पढ़ता है अंत में क्या मिला है, पढ़ता है मतलब वर्तमान काल, पढ़ता था मतलब पढ़ चुका, पढ़ चुका मतलब पास्ट भूतकाल, और पढ़ेगा मतलब आने वाले समय में पढ़ेगा, इसलिए हो गया भविष्य काल। तो पढ़ता है क्रिया से ही पता चल रही है, क्रिया क्या है, पढ़ता है, तो क्रिया से ही पता चले क्रिया कब हुई, वर्तमान काल। पढ़ता था क्रिया से ही पता चला क्रिया कब हुई, भूतकाल। पढ़ेगा क्रिया से ही पता चल रहा है कि क्रिया कब होगी, आने वाले समय में होगी। तो यही हमारा क्लियर हो गया कि काल के तीन रूप होते हैं, वर्तमान काल, भूतकाल और भविष्य काल। अब हम ये देखेंगे कि वर्तमान काल के कितने भेद होते हैं। तो वर्तमान काल के भी तीन भेद होते हैं। पहला सामान्य वर्तमान काल, दूसरा अपूर्ण वर्तमान काल, तीसरा पूर्ण वर्तमान काल। वर्तमान काल के बाद नंबर आता है भूतकाल का। तो भूतकाल के भी तीन भेद, सामान्य भूतकाल, अपूर्ण भूतकाल और पूर्ण भूतकाल। और भविष्य काल के भी तीन भेद, सामान्य भविष्य काल, अपूर्ण भविष्य काल और पूर्ण भविष्य काल। लेकिन एक चीज का ध्यान रखो कि हमें एग्जाम में अपूर्ण भविष्य काल से और पूर्ण भविष्य काल से संबंधित प्रश्न कभी पूछा ही नहीं जाता। जब भी पूछा जाता है सामान्य भविष्य काल होता ही है, क्योंकि भविष्य में क्या होने वाला है वो किसी को नहीं पता। इसलिए भविष्य काल की जब बात आती है तो उसमें सिर्फ सामान्य भविष्य काल रहता है। लेकिन टेक्स्ट बुक में दिया है अपूर्ण भविष्य काल से संबंधित प्रश्न, पूर्ण भविष्य काल से संबंधित प्रश्न, इसलिए ये भी मैं आपको समझाऊंगा, लेकिन एग्जाम में नहीं आएगा, इसे याद रखना। इसलिए इसमें डरने की जरूरत नहीं। तो मुख्य रूप से हमें सात ही पढ़ने हैं, और वो सात है सामान्य वर्तमान काल, अपूर्ण वर्तमान काल, पूर्ण वर्तमान काल, सामान्य भूतकाल, अपूर्ण भूतकाल और पूर्ण भूतकाल। और उसके बाद नंबर आता है सामान्य भविष्य काल। अब इतना आपको समझ में आ गया होगा काल किसे कहते हैं, काल के कितने रूप होते हैं। अब हम आगे बढ़ेंगे और सबसे पहले काल पहचानने का तरीका सीखेंगे, काल पहचानने का ट्रिक सीखेंगे कि एग्जाम में अगर प्रश्न पूछा तो हम काल को पहचानेंगे कैसे। बिलीव मी, ट्रस्ट मी माय डियर स्टूडेंट्स, अगर आपने वीडियो बिना स्किप के अंत तक देखा ना, तो आज के बाद आप काल पहचानने में कभी गलत नहीं करोगे, इसकी मैं आपको गारंटी दे रहा हूं। तो अगर आपको काल पहचानने के लिए है तो सबसे पहले आपको ये सारे फॉर्मूला याद होने चाहिए। क्यों याद होने चाहिए, मैं आपको एग्जांपल देके प्रैक्टिकल करके समझाता हूं क्यों याद होने चाहिए। मान लो एग्जाम में आ गया कि ध्रुव पुस्तक पढ़ता है,
और बोला गया कि पहचान कर बताइए कि कौन सा काल है। तो हाँ, हमारे बहुत सारे बच्चे स्कॉलर होते हैं, वो सेंटेंस पढ़ते ही जान जाते हैं कि वर्तमान काल है, भूतकाल है या भविष्य काल, उसमें कौन सा है, सामान्य है, पूर्ण है, पूर्ण है, वो तुरंत जान जाते हैं। लेकिन जो बच्चे नहीं जानते उनके लिए एक एक स्टेप आगे बढ़ना होगा। तो सबसे पहले तो ये समझना पड़ेगा कि ये सेंटेंस जो दिया है वो वर्तमान काल का है या भूतकाल का है या भविष्य काल का है। क्योंकि अगर ये हमने पता कर लिया कि ये वर्तमान काल का है तो ये हमारे 6 अपने आप खत्म हो गए। फिर हमें 3 में ही समझना पड़ेगा कि सामान्य वर्तमान काल है या अपूर्ण वर्तमान काल है या पूर्ण वर्तमान काल है, तो हमें पहचानने में आसानी होगी। तो मैंने आपको बोला था ऐसा ट्रिक बताऊंगा कि आप एक अक्षर से पहचान जाओगे कौन सा काल, और वो ट्रिक है आपके सामने ये। कोई भी सेंटेंस पढ़ो, अगर आपको अंत में ह अक्षर दिखा तो जान जाओ वो वर्तमान काल है, और अगर आपको अंत में ग अक्षर दिखा तो जान जाओ भविष्य काल है। और काल 3 ही होते हैं, अगर आपने ये समझ लिया ह दिखा तो वर्तमान काल और ग दिखा तो भविष्य काल, तो तीसरा तो अपने आप आ जाएगा, भूतकाल तो अपने आप आ गया। अगर ह भी नहीं दिखा और ग भी नहीं दिखा तो भूतकाल। अब जैसे सेंटेंस की बात करें तो ध्रुव पुस्तक पढ़ता है। अब आप इसमें अंत में देखो, बोला ना अंत में जाओ, ह अक्षर दिखा क्या, डेफिनेटली दिखा, तो ह दिखा मतलब वर्तमान काल, तो ये सेंटेंस क्या है, वर्तमान काल। दूसरे एग्जाम्पल में जाओ, मोहन स्कूल जाता था, अंत में क्या दिखा, था। अब मैंने ट्रिक क्या बताया, ह दिखे तो वर्तमान काल, ग दिखे तो भविष्य काल, दोनों नहीं दिखे तो भूतकाल। तो ये न तो ह है न तो ग है, ये तो था है, थ है, इसका मतलब ये है भूतकाल। तीसरे एग्जाम्पल की बात करें तो 5 मिनट में पिटारी खाली हो जाएगी, आखिरी अक्षर पे जाओ, क्या दिखा, गी, गी किससे बना है, ग से, तो ग दिखा मतलब भविष्य काल, तो ये हो गया हमारा भविष्य काल। तो ये सबसे आसान ट्रिक, अगर आपने ये 2 अक्षर याद रखा, ह और ग, ह और ग, ह दिखा तो वर्तमान काल, ग दिखा तो भविष्य काल। अब हमने ये तो पहचान लिया, इसमें ह है मतलब ये भी वर्तमान काल है, इसमें थ है ये भूतकाल है, इसमें ग है ये भविष्य काल है, इसमें ह है ये भी वर्तमान काल है, इसमें ग है ये भी भविष्य काल है, इसमें है आ या, न तो ह है न तो ग है, इसका मतलब ये भूतकाल है, ये भी भूतकाल है। इतना तो हमको समझ गया, मतलब पहली सीढ़ी हमने पार कर ली। ये पहचानना समझ गए कि वर्तमान काल को कैसे पहचानेंगे, भूतकाल को कैसे पहचानेंगे, भविष्य काल को कैसे पहचानेंगे। अब प्रश्न ये उठता है कि अगर हमने ये पहचान लिया कि राम पुस्तक पढ़ता है, ये हमारा वर्तमान काल है, तो अब हमें ये पहचानना है कि वर्तमान काल में कौन सा काल है, सामान्य वर्तमान काल है या अपूर्ण वर्तमान काल है या पूर्ण वर्तमान काल है। अब हमें ये पहचानना होगा, तो उसका भी इसीलिए बोला था आपको ये याद करना पड़ेगा, और याद करने के लिए भी आसान ट्रिक मैंने बनाया है। आप ध्यान से देखोगे तो अपूर्ण इसमें भी रहा रही रहे, इसमें भी रहा रही रहे, इसमें भी रहा रही रहे, मतलब दिमाग में रख लो, जहां भी अपूर्ण की बात आए तो चाहे वो वर्तमान काल हो, चाहे वो भूतकाल हो, चाहे वो भविष्य काल हो, तीनों में रहा रही रहे मिलेगा। फर्क सिर्फ इतना रहेगा कि वर्तमान काल के अंत में रहा रही रहे के बाद है हूं हो आएगा। जैसे राम पुस्तक पढ़ रहा है, रहा के बाद है आया तो अपूर्ण वर्तमान काल। राम पुस्तक पढ़ रहा था, है की जगह था हो गया तो अपूर्ण भूतकाल। और राम पुस्तक पढ़ रहा होगा तो हो गया अपूर्ण भविष्य काल। फिर मैं बोल रहा हूं एग्जाम में अपूर्ण भविष्य काल पूर्ण भविष्य काल नहीं आएगा, लेकिन सेंटेंस में दिया, अगर कभी दिया तो बदलोगे तो इसी ट्रिक से बदलोगे। राम पुस्तक पढ़ रहा है, राम पुस्तक पढ़ रहा था, राम पुस्तक पढ़ रहा होगा, अपूर्ण भविष्य काल। अब पूर्ण की बात आती है तो पूर्ण में भी सेम वही है, ध्यान दो, अगर इसमें भी आया ई ए है तो इसमें भी आया ई है, ए है, और इसमें भी आया ई ए है। अब आप सोचोगे आया ई ए का है, जैसे राम घर गया है, राम घर गया था, राम घर गया होगा, रमा स्कूल गई है, रमा स्कूल गई थी, रमा स्कूल गई होगी।
तो याद करने का ट्रिक इसीलिए मैंने अलग अलग रंग में लिखा है, जिससे आपको समझने में आसानी हो। आईआईए आईआईए आईआईए, एक और आईआईए जिसमें 99% बच्चे गलती करते हैं, वो है यहाँ। अब ध्यान से समझो, सामान्य भूतकाल में भी आईआईए है, पूर्ण में भी, अपूर्ण में भी, इसमें तीनों। अब ये आपको याद हो गया ना, तो आपको पहचानना आसान हो जाएगा। अब ये तो हमने पहचान लिया कि जैसे ध्रुव पुस्तक पढ़ता है दिखा मतलब वर्तमान काल। अब है के पहले देखो क्या दिखा आपको, ता। है के पहले क्या दिखा, ता। अब वर्तमान काल में ढूंढो, ता किधर दिखा, तो ता इधर है। किस में आता है, सामान्य वर्तमान काल में। मतलब ये क्लियर हो गया कि ध्रुव पुस्तक पढ़ता है, ये सामान्य वर्तमान काल। अब आगे चलते दूसरे एग्जांपल, मोहन स्कूल जाता था से तो पता चल गया कि ये भूतकाल है। लेकिन जाता था ये कौन सा काल है, भूतकाल में। इसमें 99% बच्चे गलती करते हैं। शायद आप भी गलती करोगे। अगर आपको इसका उत्तर पता है तो कमेंट करें। इसका उत्तर आपको कमेंट करना है कि ये मोहन स्कूल जाता था कौन सा भूतकाल है, सामान्य भूतकाल या अपूर्ण भूतकाल या पूर्ण भूतकाल। इसका उत्तर मैं आपको अंत में बताऊंगा, लेकिन कोशिश करिए, क्योंकि इसमें 99% बच्चे गलती करते हो, ऐसे संबंधित प्रश्न एग्जाम में पूछा गया है। इसलिए आप गलती ना करो, इसे ध्यान देना। आगे चलते हैं तीसरे एग्जाम्पल की तरफ। 5 मिनट में पिटारी खाली हो जाएगी। गी दिखा, मैंने बोला ना हो जाएगी। क्लियर हो गया, गी किधर दिखा, इधर। सामान्य भविष्य का। अगले एग्जाम्पल की तरफ बढ़ते हैं। किसी प्राकृतिक मनोरम दृश्य को देखना चाहता हूं। अंत में हूं दिखा मतलब वर्तमान काल। हूं के पहले क्या दिखा, ता किधर है, इसमें है, मतलब ये हो गया सामान्य वर्तमान काल। अगला एग्जाम्पल, एक दूसरे से जुदा होकर पूरे डिब्बे में चक्कर काटने लगे। अंत में जाओ, लगे। गे दिखा, गे किसमें है, इसमें है, मतलब क्या हो गया, सामान्य भविष्य काल। अब आपको समझ में आ रहा होगा कि मैंने क्यों बोला था कि ये फॉर्मूला, ये टेबल आपको याद होना जरूरी है। काल परिवर्तन में भी इसकी जरूरत पड़ेगी, इसलिए इसे जरूर याद कर लो। आपको काल परिवर्तन 1 मिनट में समझ में आ जाएगा, बिलीव मी, ट्रस्ट मी। लेकिन ये याद होना चाहिए। तो ये हो गया काटने लगे, सामान्य भविष्य काल। अगला, मुझे अभिवादन का ध्यान आया। अब इसमें अंत में न तो ह दिखा न तो ग, मतलब ये भूतकाल है। लेकिन इसमें अंत में क्या है, आ या। अब यहाँ भी बच्चे गलती करते हैं, ध्यान दो। अब हम ढूंढेंगे कि या किस में है। अगर भूतकाल की बात है तो या तो इसमें भी है, और अब सामान्य में भी है, और पूर्ण में भी है। लेकिन दोनों या में एक फर्क है। पूर्ण में या के बाद था थी थे है, जबकि सामान्य में या के बाद था थी थे कुछ भी नहीं है। तो सेंटेंस में या के आगे कुछ भी नहीं है, इसलिए ये हो जाएगा हमारा सामान्य भूतकाल। आ या ई ए के बाद अगर कुछ नहीं आता तो सामान्य भूतकाल। अगले एग्जाम्पल, मानो वे किसी हड़बड़ी में चलते चलते कपड़े पहनकर आ रहे थे दिखा मतलब भूतकाल। उसके पहले क्या दिखा, रहे। रहे किस में है, इस अपूर्ण में है, तो ये हो गया अपूर्ण भूतकाल। नेक्स्ट, पानी अब दूषित हो गया है दिख, ह दिखा। ट्रिक याद रखो, ह दिखा मतलब वर्तमान काल, मतलब ये क्लियर हो गया कि वर्तमान काल का सेंटेंस है। अब ह के पहले देखो क्या दिखा, या। अब या ढूंढो इसमें किधर है, तो या आप देखोगे तो पूर्ण वर्तमान काल में है। या देखोगे तो पूर्ण वर्तमान काल में है, तो ये हो गया हमारा पूर्ण वर्तमान काल। नेक्स्ट एग्जाम्पल, मुझे देखते ही चाय हाजिर कर देती थी। फिर से वैसा ही एग्जाम्पल आया, देती थी जैसा ऊपर है। जाता था, मैंने आपको बताया था, जाता था दिखा मतलब भूतकाल है। लेकिन उसमें कौन सा है, अब थी के पहले आपको क्या मिला है, ती। यहाँ आपको था के पहले क्या मिला, ता। अब आप ढूंढो भूतकाल में था किधर है, इधर है, इधर है, लेकिन इसके पहले ता किसी में मिला, इसमें भी ता ती ते नहीं है, और इसमें भी तातीते नहीं है। यही एक एक्सेप्शन है जहां 99% बच्चे गलती करते हैं, और एग्जाम में भी ऐसा सेंटेंस आया है। बच्चे तुरंत पूर्ण भूतकाल लगा के आते हैं, जबकि गलत है। याद रखो, राम खेल रहा था या राम खेलता था, दोनों अपूर्ण भूतकाल है। रमा स्कूल जाती थी या रमा स्कूल जा रही थी,
ध्यान देना, जा रही थी या जाती थी, दोनों अपूर्ण भूतकाल। बच्चे क्रिकेट खेल रहे थे या बच्चे क्रिकेट खेलते थे, दोनों अपूर्ण भूतकाल। तो जहां ता ती ते के बाद था थी थे आ जाए, वो भी अपूर्ण भूतकाल में आता है। बस इसे याद कर लेना, इससे हटके एक्सेप्शन है। और यही बच्चे गलती करते तो आप गलत मत करना। फिर से मैं एग्जांपल दे रहा हूं, वह स्कूल जाता था, वह स्कूल जा रहा था, दोनों अपूर्ण भूतकाल है। माँ भोजन बनाती थी, माँ भोजन बना रही थी, दोनों अपूर्ण भूतकाल है। इसलिए ऐसा सेंटेंस आ जाए जिसमें अंत में था थी थे हो, उसके पहले आपको ताती ते मिले, तो याद रखो वो अपूर्ण भूतकाल ही है। आगे चलते हैं, आखिरी सेंटेंस, वह तुम्हें हमेशा बुरा भला ही कहती है। ये तो आसान ही है, कहती है मतलब वर्तमान काल, उसके पहले ती मिला, तो ती हमारा किधर है, सामान्य में, तो हो गया सामान्य वर्तमान काल। ये हो गया हमारा सामान्य वर्तमान काल। उम्मीद करता हूं इतना तो आपको समझ में आ गया। आप काल पहचानने में आप कभी गलती नहीं करोगे। तो आज का वीडियो यहीं समाप्त करेंगे। और यदि आपने अभी तक चैनल को सब्सक्राइब नहीं किया है तो चैनल को सब्सक्राइब करके बेल आइकन का बटन दबा दें, जिससे आगे आने वाले वीडियो आपको जल्द से जल्द मिल सके। और यदि वीडियो आपको पसंद आया तो वीडियो को लाइक, कमेंट और दोस्तों में जरूर शेयर कर दें, क्योंकि ये जितने विद्यार्थियों तक ये वीडियो पहुंचेगा, मुझे लगेगा उतना ही मेरा मेहनत सफल हुआ। इसलिए वीडियो को लाइक, कमेंट, शेयर करते रहिए। मिलेंगे हम नेक्स्ट वीडियो में काल परिवर्तन के साथ। तब तक के लिए बाय बाय, टेक केयर।